हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में हम टाइप कर रहे थे dx अपॉन रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि dx अपॉन रूट ओवर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इस टाइप के इंटीग्रल हम कर रहे थे। और मैंने आपसे क्या बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन बच गए हैं तो उसको हम लेके आएंगे। तो देखिए CBSE 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन पे, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आरडी शर्मा में, ये अजीब टाइप से सॉल्व किया हुआ है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर हम आरडी शर्मा वाले स्टाइल से करें या एनसीईआरटी एग्जाम, मतलब कैसे करें, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अलग आंसर आ रहा है, आरडी शर्मा में इन्होंने अलग तरीके से किया है। तो मैं काम करूंगा, इसको मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर आ रहा है उस तरीके से करके अभी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसके बाद एक वीडियो लगा दूंगा जिस वीडियो में आरडी शर्मा में क्या किया वो भी हम आपको बता देंगे, दोनों में आंसर अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो एग्जाम में, और मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो मेथड दिया है दैट इज बेस्ट, मतलब उसका जो आंसर आ रहा है दैट इज बेस्ट, वो आराम से हो सकता है। जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, वो बच्चे जाएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे, क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2011 में आया था CBSE में। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, देखो बहुत इजी है, कैसे इजी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, साइन 2x है ना, तो आप एक काम करिए, पता है क्या, साइन 2x में 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, इसको ऐसे आप ब्रैकेट में रख लो, ठीक। फिर ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ओके, अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर। अभी समझ में आएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब देखिए 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, देखो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जगह हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आगे हमने लिख दिया क्या, साइन 2x, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और फिर -1। अब क्या करें, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके, और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आया, 1 की जगह हमने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। प्लस अब ध्यान दें, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ यहाँ, साइन 2x है ना, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, ऐसा हो गया। और माइनस का 1 तो है ही, ठीक है, और dx भी आप लिख दीजिए, ये ऐसा। अब यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx अपॉन में, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा cos x और प्लस साइन एक्स का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, और माइनस का 1 तो है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे a प्लस बी का होल इसका फॉर्मूला से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू, अरे इसको 2 cos x sin x लिख लो यार, cos x sin x 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, क्या, cos x प्लस sin x को t पुट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में यही आया ही था सबसे पहले हमारे, क्या, कि अगर cos x प्लस sin x को t पुट करें तो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर मौजूद है। यही तो रीज़न है कि 1 को मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और sin 2x को मैंने 2 sin x cos x लिख के यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया, ताकि हम cos x प्लस sin x को t पुट कर दें और हमारी बात बन जाए, ठीक है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। और सामने आ जाएगा आपके पास t का डेरिवेटिव dt बाई dx। अब देखिए लेफ्ट में आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो cos हो जाएगा नेगेटिव और साइन हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन x माइनस cos x हो जाएगा, dx को इधर ले आओ तो dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt, ऐसा हो गया। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
dx की जगह, इतने पोर्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt। इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्या, माइनस, और यहाँ हमने लिखा dt और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, cos x प्लस साइन x कितना है, t, तो cos x प्लस साइन x का स्क्वायर है यानी कि t का स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, ये किस टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है। फॉर्मूला लिखूं, देखो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता था आपका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होता था। तो ये वाला फॉर्मूला आप इतने पोर्शन में लगा दें, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है तो उसको आप ख्याल से लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको आप भूल जाएं। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। CBSE 2011 का क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या बनाकर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऐसे लगा हुआ है और dt, अब क्या, अब माइनस तो चलो लगा ही हुआ है, ये माइनस देखो लगा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन अब हम कर दे रहे हैं। इस माइनस को मत देखो आप सिर्फ इसको देखो, dt अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, माइनस लगा रहने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आगे, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, वहाँ क्या होता था एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा रूट ओवर एक्स की जगह क्या आ जाए, सॉरी लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बस एक्स की जगह यहाँ टी आ जाएगा, बिकॉज हम टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, टी कितना था स्टूडेंट्स, टी कितना था cos x प्लस साइन एक्स। ओके, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की जगह आपने रखा cos x प्लस साइन एक्स, मानो तो ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क पड़ता नहीं, प्लस रूट ओवर, अब ध्यान दें इसको मैं हटा दूँ, सामने जगह चाहिए मुझे, देख लीजिएगा इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो t का स्क्वायर करना है और t था कितना cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ हमने लिखा cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो t का स्क्वायर है तो हमने यहाँ t का स्क्वायर कर दिया, यानी cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और माइनस देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमने इसको 1 लिख दिया, मॉड यहाँ पर क्लोज किया और प्लस c लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो पता है बच्चों, इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड भी था, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो एक्चुअल में बेस है इस तरीके से कि जिस तरीके से इस क्वेश्चन को आर डी शर्मा ने किया है। ठीक है, बहुत घुमाने वाला है, तो आप यही ध्यान रखो, हालांकि मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा मैं आपको, मतलब यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा, बस ये नहीं कराऊंगा, आप इसमें दिमाग लगाना हो तो लगा लेना। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपैंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू cos x इंटू साइन एक्स को आप 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हो, माइनस 1। ठीक है, ये हो गया ऐसा, मॉड क्लोज बाहर c, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स और प्लस, ध्यान दें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, तो इसकी जगह वापस से 1 लिखा, 1 प्लस 2 और 2 साइन एक्स cos x क्या होता है sin 2x होता है, तो इसकी जगह वापस से sin 2x लिख दिया और माइनस का 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, मॉड क्लोज प्लस c, तो ये आ गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस साइन एक्स और प्लस रूट ओवर साइन 2x, रूट ओवर साइन 2x, यहाँ मॉड क्लोज और प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी चेक द आंसर, वैसे तो बिल्कुल सही होगा, यस ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बस cos x प्लस साइन एक्स को क्या लिख दिया गया है, sin x प्लस cos x लिख दिया गया है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, sin x प्लस cos x ब्रैकेट लगा दिया गया है, प्लस रूट ओवर साइन 2x प्लस c। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, इसका जो आंसर है, आंसर वो आ रहा है x प्लस सी, है ना, और यही वाला मेथड आप करके देखो। देखो बच्चों, क्योंकि इसमें ना x का मतलब कोई इंटरवल तो दिया नहीं है भाई, कॉस और साइन के एंगल क्या है, x है, तो x का कोई इंटरवल नहीं दिया कि भाई x कौन से इंटरवल में बिलोंग करता है, इसलिए हम इजीली बहुत आसान तरीके से, और फिर बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा ऐसे ही आ जाएगा ये, और आपको जो मैं यहाँ पर पहला मेथड बताने जा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में कर देना है, आंसर इसका x प्लस सी आ जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सुनिए, इसका दूसरा मेथड भी है, उसको मैंने जानबूझ के हालांकि पहले मैंने वही मेथड कराया था, इस वीडियो के बाद में उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, दोनों वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो इसके बाद में इसका सेकेंड टाइप आ जाएगा। करेक्ट बच्चों,
सेकेंड टाइप भी आप देखिए, इसलिए देखिए बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर कुछ, क्योंकि इस पे बड़ा, मैं तो यहाँ क्लास में जब पढ़ा रहा था लास्ट ईयर बड़ा इस पे चर्चा हुई थी कि सर ये कैसे आ गया, है ना, इनका आंसर कैसे आ रहा है, आर डी शर्मा तो अजीब ही टाइप से कर रहे हैं। तो आंसर कोई भी गलत नहीं है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेकंड मेथड भी मैं आपको डिस्कस वहाँ पर कर दूंगा। तो फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड तो बच्चों वाला खेल है। देखिए आई इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और स्क्वायर रूट के अंदर अभी मैंने आपको दिखाया था 1 को क्या लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया था किसका, ये बन गया था फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपॉन में ये इससे हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएगा। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जिसको आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हो। एक्चुअल में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही लिखा हुआ है। तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता है, x प्लस सी हो गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड इसके बाद मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद देखो वीडियो में आ रहा होगा, दिल पे उसको मत लेना। उस मेथड से आप जो CBSE 2011 में क्वेश्चन आया था वो भी बना सकते हैं, वो भी आ सकता है, बट आसान मेथड को आप अडॉप्ट करो। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर अप्रोच क्या होगी, हमारी अप्रोच ये है कि इसको हम किस फॉर्म का बनाएं, dx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का हम इसको बनाएं, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या सोचना होगा, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो आपको करना होगा, मतलब कुछ आपको ऐसा सोचना होगा कि भाई हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाए। मतलब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि देखो d बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ पर कौन सा फंक्शन ऐसा हो कि जिसका डेरिवेटिव क्या मिल जाए हमको, जिसका डेरिवेटिव sin x प्लस कॉस एक्स हमको मिल जाए, जिसका डेरिवेटिव sin x प्लस कॉस एक्स हमको मिल जाए, ऐसे करके हम सोचेंगे। ठीक है, तो sin x प्लस कॉस एक्स जिसका हमको डेरिवेटिव मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा सोचने का तरीका ये है कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो। भाई इसको आप क्या कर दो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लोगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखें कि जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए, बिकॉज डेरिवेटिव इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मुझे सोचने से ये पता चलता है, देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अब ध्यान दीजिए, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक है, अब आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही तो होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। करेक्ट। अब जिन बच्चों को नहीं आता है ध्यान से चेक करिए जरा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस का माइनस साइन होगा और ये वाला माइनस आगे लगा, माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। तो ये थोड़ा सा सोचने के बाद अब एक काम करते हैं। अब देखो बच्चों, इसको जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे कौन से फॉर्म का, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए क्या, कुछ इस टाइप का। देखिए मतलब समझिए जरा, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस व्हाट, एक्सप्रेस 1 प्लस साइन 2x in the form of what, in the form of sin x माइनस कॉस एक्स। देखते जाइएगा भाई, थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x को आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करिए। अब ये कोशिश कैसे होगी सर, करते हैं कोशिश। देखो 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअल में थोड़ा सा हिंट ये मिल रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे चीटिंग कर लेते हैं रफ वर्क में, चीटिंग। ठीक है, चीटिंग क्या करूँगा मैं कि भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इसको पहले एक्सपैंड करके चेक कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 होता है, यानी कि हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अगर हम 1 माइनस साइन 2x ले आएँ तो बात बन जाएगी। अब देखिए जरा, देखिए कैसे लाएँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये है 1 प्लस और यहाँ पे क्या साइन 2x। ठीक है, अब देखो साइन 2x को मैंने क्या किया, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 से डिवाइड किया। ठीक है,
आपको इससे फर्क पड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि sin 2x के आगे क्या आ जाए, माइनस आ जाए ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे sin x माइनस cos x का जो होल स्क्वायर है वो ऐसा है। अभी आपको पता चलेगी सारी कहानी, रुक जाइए। अब ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं, 1 भी आना चाहिए। देखो एक काम करो, सुनो, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कर दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब ये वाला जो -1 है उसको हमने आगे लिखा, हो गया। देखो ये 1 + 1 2 और ये -1, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया और ये भी जा चुका है। ठीक, अब बचा क्या आपके पास, बचा ये वाला टर्म, यानी कि प्लस और देखिए -1 और साइन ऑफ 2x अपॉन में -1, ऐसा कुछ बचा। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दें प्लीज़, ये जो -1 लिखा है, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे 2 - 1 वापस से 1 कर दो, क्यों कर दें, हमें अपना काम बनाना है इसलिए तो हमने ऐसा किया है। अब देखो माइनस और ये 1, अब अगर मैं 1 को ब्रैकेट में लिख दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 और माइनस, देखो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, होता है कि नहीं भाई, 1 का वैल्यू क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिया। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, प्लस है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, -1 और इनटू में sin 2x और अपॉन में -1 से मल्टीप्लाई किया था आपने, -1 से डिवाइड किया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब ऐसा हो गया। अब क्या करें, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, देखिए ज़रा, ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो यहाँ पर मैंने किया है। ठीक है, चलो अब देखिए क्या करें, यहाँ पर जो होगा आप 1 + sin 2x को अब कैसा लिख पा रहे हैं, देखिए 2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब एक काम करिए, ये माइनस से ना ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये -sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो गया -sin स्क्वायर x और माइनस प्लस -cos स्क्वायर x। ठीक है, तो -sin स्क्वायर x -cos स्क्वायर x। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक काम करिए, क्या कि क्या करें, देखो ये प्लस माइनस कर दो यहाँ। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ हमने -sin 2x कर दिया। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, -1, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर किसी को आपत्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 + sin 2x था, यानी कि sin 2x से आगे पॉजिटिव था, चेक करो, माइनस वापस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर लिया। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, हम यहाँ से यहाँ तक माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज 1 + sin 2x = 2, और माइनस का जब हम साइन कॉमन लेंगे तो प्लीज़ ध्यान दें होगा क्या, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर कैसा, पॉजिटिव, तो ये sin स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा, cos स्क्वायर नेगेटिव था, ये भी आपका बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, सुनो, ये वाला जब माइनस बाहर चला गया भाई, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस, यहाँ से ये वाला माइनस कॉमन चला गया, तो इसकी जगह तो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है, लेकिन नीचे जो -1 है वो तो एज इट इज रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो जरा, यहाँ पे हो गया नेक्स्ट स्टेप में, दिस इम्प्लाइज कि 1 + sin 2x को 1 + sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा प्लीज़ बच्चों, ये हो गया आपके पास क्या, sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो sin 2x के नीचे -1 है, तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, तो sin 2x डिवाइडेड -1 sin 2x sin 2x हो गया, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 + sin 2x = 2 माइनस, अब ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x को ऐसे ही लिखा, और यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप 1 + sin 2x = 2 माइनस, अब ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या आ जाएगा sin और b की जगह cos, तो ये तो बन गया क्या, ये बन गया आपका sin x - cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा 1 + sin 2x को आप कौन से फॉर्म में लेके आए, sin - cos के फॉर्म में ले आ गए। ठीक है, यही मैंने आपको बोला था, एक्सप्रेस 1 + sin 2x इन द फॉर्म ऑफ sin x - cos x। ठीक है, तो ये कोशिश हमारी थोड़ी सी कामयाब हो गई, इसको आप बच्चों कॉपी कर लीजिए। अब
इससे क्या फ़ायदा है? तो जवाब इससे ये फ़ायदा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को जब आप टी पुट करोगे तो आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिल जाएगी शायद। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए आप, फटाफट करिए, कॉपी करिए। बस यही खेल था बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में सारा खेल यही था जो अभी तक हमने किया, बाकी तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब तो ये सॉल्व ही हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, ये सपोज आई है। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या कि लेट व्हाट, लेट अच्छा सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं, पहले क्वेश्चन बनाएंगे ना। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर देखो 1 प्लस साइन 2x की जगह बच्चों अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x की जगह 2 माइनस इतना जो भी लिखा है, तो यहाँ हमने लिखा 2 माइनस साइन x और माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा है ये फॉर्म, अभी दिखाई पड़ेगा, रुक जाओ अभी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ध्यान दें प्लीज, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अब आप टी अज्यूम कर लीजिए, तो डेरिवेटिव बोथ साइड निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो वो वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ऐसा आ गया। ठीक, और टी का क्या होगा, डी टी बाय डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोलो, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलो, बात क्या है सेम। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे मैं आगे कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से चेंज होगा। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह आपके पास क्या आ गया, डी टी आ गया, सही है। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी टी लिख दिया, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दें यहाँ पर 2 और माइनस, देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह टी रखोगे, बट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है, यानी कि टी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, अभी इसमें क्वेश्चन में एक और खेल है, अभी आप देखिएगा, दिखाता हूँ, रुको। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास हो गया, इतना देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, कर लिया। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब इसमें एक और खेल है लास्ट में एकदम। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, पता है एग्जाम में, क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी लगेगा लास्ट में जाके, आइडेंटिटी लगेगी, वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए देखिए ये आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए और प्लस सी, यही होता था। तो ध्यान चेक करो, डी टी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टाइप का है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ध्यान से चेक करिए, सभी बच्चे देख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, प्लीज़ ध्यान दें, टी अपॉन ए, एक्स अपॉन ए की जगह टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो टी अपॉन ए की जगह रूट 2, ठीक है, ये और प्लस सी, इसको अब ऐसे ब्रैकेट में लगा लीजिए। ठीक, अब ध्यान दें, i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अब देखिए t कितना पुट किया था आपने बच्चों, आपने t पुट किया था कितना, अच्छा उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, t अपॉन रूट 2 का बच्चों क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू टी, यही बात तो होती है ना। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, और ध्यान दें स्टूडेंट्स प्लीज़, देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1 अपॉन रूट 2, और t की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, t की जगह आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रख सकते हो, तो t की जगह आपने क्या रख दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, करेक्ट, प्लस c। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नहीं छोड़ना है आंसर, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही फेमस फॉर्म है बच्चों, ये बताया क्या है, ये है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ये ऐसा है, ये क्या है, ये है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। ओके, तो इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, देखो 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स और प्लस सी। ओके, अब देखिए ज़रा, ये एक्चुअल में क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ था ना, इसलिए आपको ये मेरे ख्याल से बनाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बाकी यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो 1 अपॉन रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 4, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन एक्स को इस बार हमने पहले लिखा, साइन एक्स इंटू, देखो साइन एक्स इंटू 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 की जगह कॉस पाई बाई 4, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2,
फिर माइनस 1/√2 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, ठीक है, इंटू कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये हो गया आपके पास क्या, साइन इनवर्स ऑफ, अब ध्यान दें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ध्यान से चेक करो, कॉस ए को मुझे पहले लिखना चाहिए था, ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है पाई बाई 4, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो ये जगह साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, ए की जगह क्या है एक्स, एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और प्लस सी। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है, आप यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए कोई इंटरवल तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहो तो इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन थीटा, ये क्या होता है थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन और थीटा की जगह क्या है एक्स माइनस पाई बाई 4, तो एक्स माइनस पाई बाई 4 और प्लस सी, ठीक है। तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें कोई इंटरवल तो दिया नहीं है, तो हम एक्स माइनस पाई बाई 4 के बारे में कह नहीं पा रहे हैं कि भाई ये साइन की ऑब्वियसली डोमेन में आता ही होगा, जब कुछ दिया ही नहीं है तो सब कुछ प्रिंसिपल ब्रांच में अगर मानेंगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो कर लीजिए, इस तरीके से करते हैं, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ओके, कर लीजिए।